Good morning, students. Welcome back. Class 10th, we are learning physics and we are in the chapter of light 2. ठीक है, today we will be seeing the topic dispersion. ओके, सो आपने वर्ड सुना होगा डिस्पर्स. बहुत बार हम लोग क्लासेस में रहते हैं सुबह मॉर्निंग में, असेंबली टाइम में, और आफ्टर द असेंबली द मेन पर्सन और द टीचर सेज क्लास डिस्पर्स. तो आप सब लोग अपने अलग अलग तरीके से चले जाते हैं. वही चीज़ है यहाँ पे लाइट के सेक्शन में भी, कि पहले सब एक यूनिफॉर्म तरीके से रहते हैं एंड देन सडनली दे गेट डिस्पर्स्ड, इधर उधर हो जाते हैं. सो व्हाट इज डिस्पर्जन? सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमें लाइट आती है, सो ओरिजिनल सोर्स ऑफ द लाइट इज ओनली द ओरिजिनल नेचुरल सोर्स ऑफ द लाइट इज सन. सो सन की जो लाइट्स आती है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं वाइट लाइट. ठीक है, सो पहला एक कॉन्सेप्ट है, दिस समथिंग नोन एज वाइट लाइट. तो अगर एक वाइट लाइट को आप कंसिडर करेंगे जो कि हमें डायरेक्टली सन से मिलती है, उस लाइट को हम अगर एक प्रिज्म से पास करें, अभी इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक हमने देखा है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो वहाँ पे एक बड़ा ही यूनिक एक फिनोमिना होता है, उसी का नाम है डिस्पर्जन. अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताता हूँ, जो कि आगे भी टॉपिक है, हमें पढ़ना है. रेनबो. आपने बारिश के मौसम में, अभी बारिश हो रही है, हमने ऑफकोर्स आजकल बहुत कम दिखता है, बट कभी गाँव में या खेतों में और पहाड़ों में बहुत क्लियरली दिखाई देता है. इट्स लाइक आर्क शेप, बो शेप, ऐसा एक वो रहता है पूरा, बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं और वो एकदम ऐसा एरो शेप में रहता है, ऐसा कर्व शेप में, उसको रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष हिंदी में बोलते हैं. सिमिलरली आपने देखा होगा कुछ की चेन्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास रहता है, लड़कियों के पास रहता है की चेन्स, डायमंड शेप के या कुछ ऐसे प्लास्टिक के. उनमें से कभी लाइट पास किया तो सडनली कभी एक एंगल पे पर्टिकुलर ऐसा डिफरेंट कलर्स दिखते हैं हमको. या फिर आपने एक सिंपल, मैं बोल रहा हूँ स्केल, आपका प्लास्टिक का स्केल जो आता है 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल आता है, उसमें भी आपने अगर उसको ऐसे ट्विस्ट किया है ना, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे जहाँ पे लाइट उस पर पड़ती है, सो देयर आर डिफरेंट कलर्स विच आर सीन. आप अपने कॉपी पे भी करके देख सकते हैं, आपके नोटबुक पे उस कुछ कलर्स का बैंड्स दिखता है. ठीक है, तो वही फिनोमिना है डिस्पर्जन. सो आई विल जस्ट फर्स्ट नरेट द डेफिनेशन. व्हेन द सिंगल वाइट लाइट passes through a prism and it gets dispersed into its 7 component colors, that is known as dispersion. तो उसके 7 कंपोनेंट कलर्स हैं जिसमें वो डिस्पर्स हो जाती है. 7 कंपोनेंट कलर्स कौन कौन से हैं? विबग्योर, ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया, एक्रोनिम है उसके लिए, याद करने के लिए. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है, विबग्योर. इसमें एक उल्टा है कि एक्चुअली द नेम्स आर फ्रॉम रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. तो इसमें एक और आपको मैं डिफरेंशिएशन बताता हूँ. बहुत बार हमको शायद ये क्लियर डिमार्केशन नहीं समझ में आता है. हमें ऐसा समझ में आता है कि एक ब्लूइश टिंज समझ में आता है, एक रेडिश टिंज समझ में आता है एंड एक येलोइश टिंज समझ में आता है. सो मेनली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ब्लूइश एंड रेडिश. ऐसा एक मेन आप ये बोल सकते हैं. और बहुत ज़्यादा आप रिफाइन जाना चाहते हैं तो मे बी 3 पार्ट्स, रेडिश, ऑरेंजिश, येलोइश एंड ब्लूइश. बट जनरली साइंस के एंगल से हम लोग 2 पार्ट्स में जाते हैं, तो ये आपको आगे आएगा, सो प्लीज कीप इन माइंड, इधर ब्लूइश और रेडिश. ठीक है, अभी एक और चीज है जो बुक में दी हुई है. ईच सिंगल कलर इज नोन एज अ बैंड. एक पर्टिकुलर बैंड है, तो इसका कनेक्शन एक्चुअली आपको, हमने अभी साउंड वेव्स पढ़े हैं, आपको याद होगा 9th में. तो साउंड वेव्स में कैसा था? अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड, ऑडिबल. तो रेंज रहती है, याद है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लैम्डा, न्यू, वेलोसिटी, वो सब फॉर्मूलेस थे. तो एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर बैंड है जो कि लाइक एक वेवलेंथ है जो डिफाइन करती है रेड. इस दर से लेके इधर तक जो लाइट है वो रेड है. सिमिलरली एक वायलेट या ब्लू की लाइट का वेवलेंथ डिफाइंड है, सिमिलरली उनकी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है. ठीक है, सो उनकी वेवलेंथ डिफाइंड रहती है. तो वो जो बैंड है पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर बैंड बोलते हैं उसको. और जो एक पूरा ये स्पेक्ट्रम बनता है, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम. जो पूरा ये विजिबल लाइट जो 7 कलर्स में हो जाती है, तो इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम. सो जस्ट है कि आपको पता होना चाहिए, इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं सच. सो a single color will be known as a band, but the whole 7 colors will be known as a spectrum. तो एक्चुअली इसका एक वो है आपका
स्पेक्ट्रम है ऑडिबल स्पेक्ट्रम में, जैसे मैं अगर बोलूँ आपको ऑडियो वेव्स में, तो ये ऑडिबल स्पेक्ट्रम है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, बराबर है। इसके ऊपर कौन सा स्पेक्ट्रम है? अल्ट्रासोनिक। और इसके नीचे कौन सा स्पेक्ट्रम है? इंफ्रासोनिक। तो वही है बस, जैसे ये ऑडियो वेव्स में है वैसे ही वो वीडियो वेव्स में भी एक स्पेक्ट्रम होता है। तो आपको वो अभी नहीं है, वो हायर साइंस में है, बट मैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ। इसमें से विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल, जो हम देख सकते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है रेड से लेके वायलेट तक, ठीक है। वैसे ही इसके आगे बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं दिखाई देती, वैसे इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं दिखाई देती। तो इसके आगे क्या आएंगी? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी वेव्स आएंगी। इसके पीछे क्या आएंगी? एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब इसके पीछे आएंगी। सो ऐसी स्पेक्ट्रम्स हैं। सो दिस स्पेक्ट्रम इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमें दिखता है। तो उसका कहाँ से कहाँ तक है? वायलेट से लेकर रेड तक है। तो ये सब थोड़े से टेक्निकल टॉपिक्स हैं, आगे के साइंस में अभी आपको इतना 10th के लेवल पे नहीं है। सो बस यू शुड नो दिस थिंग दैट दिस वन सिंगल कलर इज नोन एज अ बैंड एंड द होल विजिबल लाइट, जो सातों कलर है, दैट इज नोन एज ए स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। नाउ मेन टॉपिक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार एग्जाम में आता ही है और बहुत बार आता है, हर बार आता है तो ऐसा नहीं बोल सकते, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको आपको एक आएगी डेफिनेशन, व्हाट इज डिस्पर्जन। सो आई हैव अगेन रिपीट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव जस्ट रिपीटेड अगेन। व्हेन द सिंगल व्हाइट लाइट गेट्स divided or splitted into 7 its component 7 colors, then it is called as dispersion of light। और इसका एक मेन है सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, वो बहुत बार आता है, ज़रूरी है बहुत, और आपको समझना भी चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं समझने के लिए, मैं आपको फिर से अच्छे से बता के समझाता हूँ। तो आपको याद होगा, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है, पहले वो देख लीजिए प्रिज्म का, क्योंकि प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसी पे डिपेंडेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ। ये है हमारा प्रिज्म, ये है हमारी वाइट इंसिडेंट लाइट, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए। अगर कुछ नहीं होता यहाँ तो ये लाइट आगे की तरफ जाती, सही बात है, ठीक है। अगर नहीं होता कुछ तो, पर यहाँ पे है, और हमें पता है इसका नॉर्मल कैसे बनेगा। इस सरफेस का नॉर्मल ये ऐसे बनेगा, ठीक है। सो नाउ द लाइट रे विच वॉज सपोज टू गो हेयर विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पर यहाँ पे वो बेंड होगा 7 टाइप्स में, 7 तरीके से बेंड हो जाएगा। सो इट विल गेट स्प्लिट इनटू 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये जो सिंगल लाइट थी, सिंगल वाइट लाइट, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स, डिस्पर्जन। नाउ दीज 7 कलर्स वापस इंडिविजुअली विल गेट रिफ्रैक्टेड हियर ऑन द सेकंड सरफेस। फिर से वही लॉजिक है, ये स्ट्रेट जाती, इसका नॉर्मल बनता है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको पहला वाला वीडियो से याद होना चाहिए। तो वैसे ही ये सारे के सारे 7 कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीन लगाएंगे, यहाँ पे इफ़ यू विल पुट अ स्क्रीन अप हियर, तो यू कैन क्लियरली सी दिस। सो दिस विल बी अ बैंड एंड दिस होल थिंग विल बी अ स्पेक्ट्रम, जिसमें रेड सबसे ऊपर होगा और वायलेट सबसे नीचे होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो विबग्योर इज फ्रॉम डाउन टू अप, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये क्यों होता है, तो आपको मैं जस्ट एक जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ कि वेवलेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो वेवलेंथ को हम लैम्डा बोलते हैं। सो लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। रेड की जो वेवलेंथ है वो वायलेट से ज़्यादा होती है। इसके लिए आप देखेंगे कि रेड जो है वो सबसे लीस्ट बेंड हो रहा है। ये देखिए, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, अगर मैं रेड को पकड़ूँ तो सिर्फ इतना ही बेंड हो रहा है, पर अगर यही राइट रे को मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो वायलेट यहाँ से यहाँ तक बेंड हो रहा है। कैन यू फील इट? सो वायलेट बेंड्स द मोस्ट, वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है, रेड लाइट बेंड द लीस्ट, सबसे कम लाइट रेड बेंड होती है। तो इसको अगर मैं एंगल ऑफ डिविएशन से समझाऊं तो आपको शायद समझेगा। ये देखिए, इसको पीछे कीजिए। सो एट दिस पॉइंट यू विल गेट द एंगल दिस, तो ये बनेगा डी आर, इफ दिस एंगल इज डी आर। सिमिलरली इफ यू ट्रेस बैक दिस लाइट, वायलेट लाइट को अगर आप ट्रेस करेंगे तो उनका एंगल ऑफ डिविएशन ये बन रहा है। ये देखिए, ये इतना छोटू सा एंगल है और ये इतना बड़ा सा एंगल है। तो ये अगर डी वी है तो डी वी इज ग्रेटर देन डी आर। सो एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वायलेट लाइट, एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वायलेट लाइट इज मच मोर देन एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रेड लाइट, ठीक है। सो दिस इज डिस्पर्जन। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइएगा।
और बहुत सिंपल है, ध्यान रखिए इसको कैसे बनाना है। पहली स्ट्रेट लाइन, उसको डिस्पर्स यहीं पे होगा वो 7 कंपोनेंट कलर्स में, और उसके बाद वापस 7 कंपोनेंट कलर्स में फिर से रिफ्रैक्शन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म हो गया। अब कुछ गलतियाँ जो बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी है वो ये हैं, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में बना के दिखाता हूँ। ऐसा बहुत बार बच्चे डिस्पर्जन को ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से वाइट लाइट आई और यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे ऐसे ऐसे 7 कलर्स डिवाइड कर देते हैं। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे नहीं बनाना है। दूसरा गलती बच्चे करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, इसको भी सिंगल लाइट लेके आते हैं, फिर यहाँ पे डिवाइड करते हैं 7 कलर्स। ये भी गलत है, यहीं पे डिवाइड हो जाएगा, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट रिफ्रैक्शन इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही कुछ अलग अलग कुछ भी बनाते हैं बच्चे, कुछ एक बार एंगल ऑफ डिविएशन कुछ अलग ऐसा दिखाते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसे तो लाइट जा ही नहीं सकती कभी भी। सी दिस लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट हैज़ टू बी ऑन दिस साइड ओनली, ऐसे तो जाएगी नहीं। तो ऐसे कुछ भी मत बनाइए, प्लीज़ गो थ्रू दिस डायग्राम वेरी केयरफुली। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और चांसेस है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। सो व्हाट इज डिस्पर्जन एंड व्हाट इज इट्स डायग्राम, तो ये इस तरीके से आपको बनाना है। डिस्पर्जन इज द फिनोमेना इन विच द सिंगल व्हाइट लाइट गेट डिवाइडेड इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स, विबग्योर, एंड उसका डायग्राम ये है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो बताइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।